डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। आज के इस लेक्चर में हम 11th स्टैंडर्ड का पार्ट 1 का लेसन नंबर 7 कोनिक्स, इसका सेकंड पार्ट इलिप्स के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हियर इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ eccentricity is 3/8 and distance between foci is 6. So please here eccentricity जो हमें दी गई है वो कितनी है, 3/8 है। तो eccentricity को हम E से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू है 3/8। और नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है डिस्टेंस बिटवीन फोसाई। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए डिस्टेंस बिटवीन फोसाई इज इक्वल टू 6। लेकिन जो फार्मूले हमने स्टडी किए हैं उसमें आपने देखा होगा फर्स्ट कॉलम के जो फार्मूले हैं जहां पर A ग्रेटर देन B होता है वो फार्मूले हमको स्टैंडर्ड फार्मूले से कंसिडर करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन फोसाई का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम वेयर A इज ग्रेटर देन B, पहले कॉलम में जहां पर A B से बड़ा है वहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन फोसाई का फार्मूला है 2AE और इज इक्वल टू 6। एज इट इज है, AE की वैल्यू 2 3 ज़ा 6 आ जाती है। अब देखिए यहाँ पर हम E की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। E इज इक्वल टू 3/8 है। A इंटू E की वैल्यू है 3/8 एज इट इज आएगी इज इक्वल टू 3। दिस 3 and these 3 cancels from both side, 3 1 ज़ा 3 like this। तो A 1 ज़ा A बचता है यहाँ पर और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8 1 ज़ा 8 हो गया। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड का मैं स्क्वायर ले लूँ तो A स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर आ जाएगा और इस तरह से A स्क्वायर आता है 64, क्योंकि 8 का स्क्वायर क्या आता है 64। नाउ हमने एक और फार्मूला स्टडी किया है रिलेशन बिटवीन A B एंड E का। वो फार्मूला इस तरह से देखिए, इस फार्मूले का नाम है रिलेशन बिटवीन A B एंड E। इस फार्मूले में हमें A स्क्वायर की वैल्यू रखना है। देखिए A स्क्वायर आया हमारा 64, 1 माइनस E स्क्वायर है, E की वैल्यू है 3/8, उसका हमें स्क्वायर लेना होगा लाइक दिस। तो 64 इंटू 1 माइनस 3 का स्क्वायर आता है 9/8 का स्क्वायर आता है 64। 64 इंटू 64 1 ज़ा 64, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, -9/64। सो दिस 64 फ्रॉम डिनोमिनेटर एंड दिस 64 फ्रॉम न्यूमरेटर कैंसल्स, देयरफॉर B स्क्वायर इक्वल टू 64 में से अगर मैं 9 माइनस कर दूं तो बचता है 55। अब देखिए इलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो ये है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। इस फार्मूले में हमें A² और B² के वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। A² आया है 64 और B² आया है 55। देयरफॉर आवर इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म विल बी x² प्लस y² B² means 55 is equal to 1. So this is the standard equation of ellipse. So students, I hope that you understood it. So please take the screenshot of this. Here it is our question number 2. Find the equation of ellipse in standard form if the length of minor axis is 16 and eccentricity is 1/3. Length of minor axis, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये हमें 16 दी गई है माइनर एक्सिस की लेंथ, जबकि माइनर एक्सिस का जो फार्मूला है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम दैट इज A ग्रेटर देन B, वहाँ पर माइनर एक्सिस है 2B इक्वल टू 16 आ जाता है। फार्मूला है माइनर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का 2B इज इक्वल टू 16, तो B इक्वल टू कितना आता है 8, 2 8 ज़ा 16 होगा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, B स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ B स्क्वायर विल बी 64।
Now eccentricity is given as 1/3, therefore E equal to 1/3. Now we know the formula for relation between A, B and E. ये फार्मूला है रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई का. इस फार्मूले में हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है. स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 64 इक्वल टू ए स्क्वायर हमें फाइंड करना है इंटू 1 माइनस ई की वैल्यू है 1/3, उसका स्क्वायर लेंगे हम. तो 64 इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा हमें. 64 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एज इट इज है. 9 1 जा 9 माइनस 1/9. अब देखिए 64 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 9 माइनस 1 8/9. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई दिस टू. 64 इंटू 9 इक्वल टू 8a स्क्वायर, ये इक्वेशन आती है. और 64 इंटू 9 अपॉन, ये इंटू में 8 है तो इधर लेफ्ट में ये अपॉन में आ जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर. 8 1 जा 8, 8 8 जा 64. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर विल बी 8 9 जा 72. तो ए स्क्वायर की वैल्यू आई है 72. उसी तरह बी स्क्वायर की वैल्यू आई है 64. अब इलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो ये है, एक स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इन दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन. देयरफॉर एक स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना आया है 72 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना आया है 64. देयरफॉर एक्स स्क्वायर अपॉन 72 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 64 इज इक्वल टू 1. दिस इज द रिक्वायर्ड equation of ellipse. So students, this question can be asked in the examination for 3 marks. I hope that you understood it. So please take the screenshot of this. So students, please see here, it is our question number 3. Find the eccentricity of the ellipse if the length of latus rectum is 1/3 of its minor axis. हमें इलिप्स की एसेंट्रिसिटी मीन्स ई, स्मॉल ई की वैल्यू फाइंड करना है. जबकि दिया हुआ क्या है, उस इलिप्स का लेटस रेक्टम जो है उसके माइनर एक्सिस का 1/3 है. तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं. देखिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये जो लेटस रेक्टम की लेंथ है ये क्या है 1/3 है, मीन्स 1/3. किसका 1/3 है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का. ये देखिए लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का. जैसा कि मैंने आपको बताया है, ए ग्रेटर देन बी वाला जो कॉलम है उस कॉलम के फार्मूले जो है स्टैंडर्ड फार्मूले हैं. उन फार्मूलों का यूज़ करके यहाँ पर हमको इलिप्स की एसेंट्रिसिटी फाइंड करना है, मीन्स ई की वैल्यू. तो देखिए पहले कॉलम में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फार्मूला है ट्वाइस बी स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू 1/3 इंटू लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है उसी कॉलम में ट्वाइस बी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए दिस टू कैंसल विद दिस टू. अब क्या बचता है बी स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू 1/3 इंटू बी. नाउ दिस बी एंड दिस बी कैंसल्स फ्रॉम बोथ साइड. फिर क्या बचता है, देखिए बी अपॉन ए इक्वल टू 1/3. नाउ वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 3 इंटू बी इज इक्वल टू ए 1 जा ए. ए इज इक्वल टू 3b, ये हमारी वैल्यू आई है. अब इसका स्क्वायर लेते हैं हम, ए स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर इक्वल टू 3b होल स्क्वायर. तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर आता है 9 और b का स्क्वायर b स्क्वायर. सपोज इट इज़ अवर इक्वेशन नंबर 1. अब हमें रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई का फार्मूला पता है, इसका हम यूज़ करेंगे. बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर. तो बी स्क्वायर एज इट इज आएगा. ए स्क्वायर की वैल्यू हम 9b स्क्वायर ले सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये एज इट इज़ है। ये कहाँ से आई वैल्यू? फ्रॉम इक्वेशन 1। इस तरह हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड से, यहाँ पर 1 बचता है। 1 इज इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये 9 इंटू में है तो अपॉन में आ जाएगा। 1/9 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, माइनस ई स्क्वायर को लेफ्ट में ट्रांसफर कर दो, प्लस ई स्क्वायर हो जाता है। 1 प्लस 1/9 को इधर लाओ, माइनस 1/9। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। ई स्क्वायर इक्वल टू 9 1 जा 9, 9 माइनस 1 8, तो ये आता है 8/9 ई स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट लेना है हमें, टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड, तो ई इक्वल टू आता है अंडर रूट 8/9। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए अंडर रूट 8 अपॉन 3। 8 के फैक्टर क्या होंगे? 4 इंटू 2। 8 के फैक्टर क्या ले सकते हैं हम? 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ई विल बी 4। ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसको बाहर ले लो 2, और ये वाला 2 रूट के अंदर ही रहेगा अपॉन 3। सो स्टूडेंट्स, it is our final answer. It can be asked in the examination for 3 marks. I hope that you understood it. So please take the screenshot of this. So dear students, जिन स्टूडेंट्स को आज के इस लेक्चर में डिफ़िकल्टी है वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें, ज़रूर कमेंट करें।